हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। राघव फिर से मैं आप लोगों के सामने अपना नया एपिसोड लेकर ऑफ आवर सीरीज द लेजेंड्स ऑफ अरेबियन नाइट्स। जी हाँ, ये हमारा थर्ड एपिसोड। सेकंड एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से एक सौदागर वापस से पहुंचता है उस जगह पर जहां पर उसको एक इफरित मिला था, उससे किया अपना वादा पूरा करने के लिए। और वहीं मिलते हैं उसको तीन शेख्स, जिनमें से एक शेख जो था उसने अपनी कहानी सुनाई और उस इफरित ने उससे प्रॉमिस किया कि वो इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा इसको दे देगा। उसकी कहानी सुनने के बाद जो दूसरा शेख था वो उठता है और बोलता है कि ओ इफरित, मेरी कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प और एडवेंचरस है, तो अगर वो तुम्हें पसंद आती है तो क्या तुम मुझे भी इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा दोगे? तो इफरित कहता है बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पहले मुझे अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी, और अगर वो कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प हुई तो मैं तुम्हें इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा जरूर दूंगा। इतना सुनने के बाद जो तीसरा शेख था उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है या कोई इंटरेस्टिंग कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ मेरे थ्रू, तो मुझसे जरूर शेयर करें एट माई जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com। सही है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो दूसरा शेख था उसने बोलना शुरू किया कि ओ इफरित, तुम्हें ये दो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं? ये जो दो कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते नहीं, ये दोनों मेरे भाई हैं। इफरित उसके पास सुनकर थोड़ा, ये तुम्हारे भाई हैं? बोलते हैं हाँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि तुमने इनको कुत्ता बना दिया? तो शेख बोलता है कि जब हमारे पिताजी की मौत हुई तो वो हमारे लिए विरासत के तौर पर 3000 सोने के सिक्के छोड़ के गए थे। उन 3000 सोने के सिक्कों को हम तीनों भाइयों ने बराबर बांटा और अपनी अपनी दुकान खोलकर हम लोग व्यापार करने लगे। मैं बस अपनी दुकान चला ही रहा था, तब तक जो मेरा बड़ा भाई है इसने अपनी दुकान 1000 दिनार के फायदे में बेच दी, और उसके बाद उसने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और निकल पड़ा घूमने के लिए। मैं यहां अपना काम करता रहा। 1 साल बाद जब मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी मेरे सामने एक भिखारी चल के आया और उस भिखारी ने मुझसे आके कुछ पैसे मांगे। तो बोला कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो जैसे मैंने ये बोला तो वो मुझसे बोलता है कि क्या मैं इतना बदल गया हूं कि तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते हो? और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो ये तो मेरा बड़ा भाई था। मैंने उससे पूछा तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है? तो बोलता मत पूछो भाई, मेरा सारा पैसा चला गया और मेरी हालत बद से भी बदतर हो चुकी है। मैंने अपने भाई को अपनी दुकान में बुलाया, वहां उसको बिठाया, उसकी सारी कहानी सुनी, उसके बाद उसको अच्छे से नहलाया धुलाया, अपने कपड़े उसको पहनाए, और फिर उसके बाद उसने बैठ के हिसाब लगाया तो वो जो 1 साल से अपना व्यापार चला रहा था उसमें उसके पास 1000 दिनार का नेट प्रॉफिट आ गया था, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 2000 दिनार हो चुका था। तो जो भी उसने चीजें करी, पैसा कमाया उससे, तो वो जो 2000 दिनार उसके पास थे उसने वो 2000 दिनार को 2 भागों में बांट दिया। 1000 अपने पास रखे और 1000 अपने भाई को दिए, और बोला कि भाई तुम ये मान लो कि तुम कहीं गए ही नहीं थे, तुम यहीं पर थे, और ना ही तुम्हारी कोई बुरी किस्मत थी, ना ही तुम बीमार हुए थे। आज से तुम वापस शुरू कर रहे हो, ये तुम्हारे 1000 दिनार है, तुम फिर से अपनी दुकान खोलो और चलाओ, मैं अपने 1000 दिनार अपने पास रखता हूं। और इस तरह से उस भाई ने अपने बड़े भाई की मदद की और उसकी दोबारा से दुकान खुलवाई। फिर सब कुछ धीरे धीरे ठीक चलने लगा, और जब ठीक चलने लगा तो इनका जो दूसरा भाई था उसने अपनी दुकान बेच दी 2000 दिनार के फायदे पे। अब उसने बेची, उसके बाद उसने भी अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे अपने लिए, साथ में है ना वो 2-3 लड़कियां लेकर वो भी दुनिया घूमने निकल चुका गया। भैया 1 साल बाद फिर से घूम फिर के वो भाई भी वापस आता है, बिल्कुल वैसे हालत में, उसका सब कुछ लुट चुका था, जो उसके साथ गए थे सब गायब हो चुके थे। वो फिर से उसी भुखमरी की हालत में अपने भाई के पास आता है। जैसा उसने अपने पहले भाई के साथ किया वैसे अपने दूसरे भाई को भी घर में लाता है, नहलाता धुलाता है, उसको अपने कपड़े पहनाता है, और फिर से वो अपना प्रॉफिट चेक करता है। तो इस बार फिर से उसका जो प्रॉफिट था वो सरप्लस में था, तो फिर से अपने भाई को 1000 दिनार देता है और कहता है कि लो भाई, ऐसा मान लो कि तुम कहीं घूमने गए नहीं थे, तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं था, तुम वापस से अपना व्यापार शुरू कर रहे हो। और इस तरह से अपने दूसरे भाई की भी दुकान खुलवाता है, और ये तीनों भाई अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, समय हर चीज को भर देता है। तो ये दोनों भाई भूल चुके थे कि कैसे भी घूमने निकले थे, तो ये अपना सब कुछ गवा कर आ गए थे। 4-6 महीने के बाद ही दोनों भाई अपने तीसरे भाई को प्रेशराइज करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हें व्यापार बहुत अच्छे से चलाना आता है, एक काम करते हैं हम तीनों भाई मिलकर बाहर चलते हैं घूमने, हम व्यापार भी करेंगे और दुनिया भी घूमते रहेंगे। तो जो पहला वाला भाई था वो बोलता है कि देखो यार, तुम दोनों के दोनों घूमने गए थे, है ना, लेकिन क्या हुआ, तुम अपना सब कुछ लुटा के वहां पर आ गए।
तो अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल उसका क्लियर था फोकस कि उसको अपना काम करना है। तो इस तरह से अगले 3-4 साल तक वो अपना काम करता रहा और पैसे इकट्ठे करता रहा। बीच बीच में दोनों भाई बोलते हैं तो एक ही बात बोलता कि जब वक्त आएगा तो हम जरूर घूमने जाएंगे। और 3 साल के बाद इस व्यापारी ने बहुत अच्छा खासा अपना, ये जो शेख था इसने अपना अच्छा खासा व्यापार धंधा बना लिया था। तो अब इसने जब कैलकुलेट किया तो इसके पास टोटल 8,000 सोने के सिक्कों का प्रॉफिट आ चुका था। इसके बाद उसने अपनी दुकान बेची और दुकान बेचने के बाद जो भी इसका व्यापार था वो सब बेच दिया उसने। और उसके बाद उसके पास जो पैसे इकट्ठे हुए, फिर वो पैसे लेकर अपने भाइयों के पास पहुंचा और बोला कि अब एक काम करो, अब हम लोग यहाँ से घूमने चलते हैं, व्यापार भी करेंगे और घूमेंगे भी। अब हमने इतनी दौलत इकट्ठा कर ली है कि अगर हम सब कुछ लुटा भी दें तो हमारे पास बैकअप जरूर रहेगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने पैसे जो थे उसका एक हिस्सा रखा अपने पास, मतलब उसको सोने के सिक्कों को मटके में डाला और उनको अपने घर के अंदर एक जगह पर महफूज गाड़ दिया। और बाकी उसने रखे 4,000 दिनार घूमने के लिए। अब तीनों भाई साथ में उन्होंने एक शिप लिया किराए पे और फिर ही निकल गए अपने वयाज पर। इस वयाज में भी इसका जो भाई था वो बहुत दिमागदार था, जो पहला शेख था, जो व्यापारी था। वो जब दूसरे शहर पहुंचा तो वहां पर उसने व्यापार करना शुरू किया और जो चीज उसने 1 रुपए की खरीदी थी वो वहां पर उसको 10 रुपए में बेचा। मतलब 1 सोने के सिक्के पर उसको 10 सोने के सिक्कों का फायदा हो रहा था। और इस तरह से तीनों भाई बढ़िया, तीनों के तीनों भाई बढ़िया से घूम रहे थे। हर शहर में वो जाते, अच्छा व्यापार करते, खाते पीते और फिर दूसरे शहर के लिए निकल लेते। तो ऐसे ही एक शहर से जब वो वापस से अपने शिप पर जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में एक औरत थी, फटे हुए कपड़ों के अंदर बैठी हुई थी। जैसे ही ये शेख उसके पास से गुजरा उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ चूमते हुए बोली कि ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, थोड़ी सी दया मुझ पे भी करो, मुझे अपने साथ ले चलो। तो उसकी तरफ देखकर बोलता है कि मैं व्यापारी हूं और मुझे तुमसे कोई रिटर्न नहीं दिखता है। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हें वक्त आने पर मुझसे बहुत बड़ा फायदा भी मिल सकता है। तो बोलता है कि मुझे ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि तुमसे मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। तो उसने बोला ओ मेरे मालिक, तुम मुझे अपनी बीवी बना लो और मुझे अपने साथ शहर ले चलो। तुम्हारी किस्मत बुलंद और इरादे नेक हैं और नेक इरादे वालों के लिए मैं बहुत काम की चीज साबित हो सकती हूं। तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और एक दिन तुम्हें मुझसे इतना बड़ा फायदा होगा कि शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी इन बातों को सुनकर उसको एक अलग सी ही फीलिंग आई, जैसे ऊपर वाले ने उसी के लिए, उस लड़की को इसी के लिए बनाया है। पता नहीं उसे क्या जमा। उसने उससे कहा ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपनी बेगम बनाता हूं, तुम मेरे साथ चलो। सिर्फ इतने से डिस्कशन में पता नहीं उस औरत ने उस पर क्या जादू किया कि वो उसको अपनी बीवी बनाने को तैयार हो गया। उसे वो अपने शिप पर लेकर गया, शिप पर लेकर उसे अच्छे से नहलाने धुलाने का काम हुआ, कपड़े वपड़े उसको दिए अच्छे खासे से और बिल्कुल अपनी बेगम की तरह वो शिप के ऊपर रखने लगा। दिन रात वो उसके साथ रहती साये की तरह और इस तरह से उनके बीच में नजदीकियां बहुत बढ़ती जा रही थी। अब ये सारा जो प्रोसेस था ये दोनों भाई देख रहे थे। दोनों भाई देख रहे थे कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, जहां जाता है व्यापार बढ़ा करके लाता है। इसी के साथ साथ बिना चाहे इसको इतनी सुंदर, नहाने धोने के बाद वो औरत बहुत सुंदर औरत थी, तो इतनी सुंदर इसको बीवी मिल गई है। और दोनों भाई उस भाई से जलने लगे और उन दोनों ने प्लान बनाया कि काम करते हैं, हम दोनों इसको मार देते हैं और मारने के बाद इसकी जो भी दौलत शोहरत है वो हम आपस में बांट लेंगे और इसकी बेगम को भी। वो भाई जिसने इनके बुरे दिनों में इनका साथ दिया, आज ये दोनों भाई उसी भाई को मारने के लिए तैयार हो रहे थे और उन्होंने ऐसा किया भी। जब वो दोनों सो रहे थे तो ये दोनों भाई उनके पास पहुंचे, उन्हें बांधा और बांधकर उनको समुद्र के अंदर फेंक दिया। तो दोनों मियाँ बीवी को उन्होंने समुद्र के अंदर फेंक दिया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे उनको समुद्र में फेंका गया, वो जो उसकी बेगम थी, जो उसकी बीवी थी, वो एक्चुअली में एक जिन्ना थी। मतलब वो एक फीमेल जिन थी, वो एक इफ्रिता थी। उसने पानी के अंदर जाते ही, जैसे गहराई के अंदर, उसने अपना रूप बदला, अपने शौहर को उठाया और उठाकर वो सीधा वहां से उड़ते हुए उसको सी शोर के ऊपर लेकर गई। वहां उसको छोड़कर वो गायब हो गई और फिर सुबह वापस उसके सामने आई और आकर बोलती है ऐ मेरे मालिक, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ा फायदा करवाऊंगी। उस दिन तुमने मुझसे बात करने के बाद तुम्हें जैसे मैंने देखा था, मुझे तुम्हें देखते मुझे मोहब्बत हो गई थी। पता नहीं क्या ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे लिए ही भेजा था। उस दिन तुमने मेरी बात मानकर मुझसे शादी की और जैसा मैंने तुमसे कहा था, आज मैं तुम्हें समुद्र की गहराई से बचा के यहां पर ले आई हूं और शायद इससे बड़ा तुम्हारा कोई और फायदा नहीं हो सकता था। लेकिन ये जो तुम्हारे दोनों भाई हैं,
इन दोनों को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तो शेख बोलता है कि मुझे नहीं पता था, मैं जानता भी नहीं था, बस मुझे तो ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है और मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। पर हाँ बेगम, जैसा तुमने कहा, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे जीवन भर के लिए अपना गुलाम बना लिया है। तो बोलते नहीं, मालिक तो आप ही मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके इन दोनों भाइयों को सबक जरूर सिखाऊंगी। आज रात को मैं एक पंछी बनकर उनके जहाज के ऊपर उड़ूंगी और फिर उनके जहाज को पानी में डुबो के उन दोनों का खात्मा कर दूंगी। तो शेख बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, तुमने मुझे बचाया, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन वो फिर भी मेरे भाई हैं और मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम उन्हें मार दो। फिर उसने ये सारी बात बताई कि कैसे वो दोनों घूमने निकले थे, गरीबी में वापस आए, उसके बाद उसके पास रुके, उसने वापस उनका व्यापार सेट करवाया, सब कुछ ये सारी बात बताई। तो फिर से बोलती है कि तुम इतने नेक हो और तुम्हारे भाई देखो, जिस भाई ने उन दोनों को ऐसी मुश्किल के टाइम से बाहर निकाला, वो आज उसको मारने को उतारोगे और फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाइयों को ना मारूं। तो शेख अपने घुटनों पे बैठकर उससे बोला कि नहीं, तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो, उनका किया उनके साथ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें कुछ भी करो। उसके बाद सुनकर वो जो इफ्रिता थी उसने शेख को पकड़ा और उसके साथ उड़ी, और वो तब तक उड़ती रही जब तक वो वापस से शेख के अपने घर, अपने गांव जहां पर वो रहा करता था, जहां उसने पहली बार व्यापार शुरू किया था, उसकी छत पर उसको नहीं रख दिया। दोनों वापस वहां पर आए। वहां से उतरने के बाद उसने अपने घर के अंदर वो जो पैसे जमा किए थे खड्डा खोदा और वो जो उसका प्रॉफिट था उस टाइम पर दिनार्स का, उनको बाहर निकाला और फिर वापस से उसकी हेल्प से उसने अपना व्यापार शुरू किया और दोनों मियाँ बीवी वापस से हंसी खुशी वहां पे रहने लगे। फिर एक रात जब वो अपना काम खत्म करके घर आ रहा था तो उसने देखा कि घर के बाहर ये 2 कुत्ते बंधे हुए हैं और इसको देखते ही दोनों कुत्ते अपनी पूंछ हिलाने लगे, है ना, बिल्कुल ऐसे जो जैसे कुत्ता बिहेव करता है वैसे वो बिहेव करने लगे। तो उनको देखा, उसने देखा उसकी बीवी सामने खड़ी थी और जैसे ही वो अंदर गया उसने बोला, उसकी बीवी बोलती है कि दोनों कुत्ते तुम्हारे भाई हैं। बोलती क्या, ये मेरे भाई हैं, लेकिन इनको कुत्ता किसने बना दिया? तो उसकी वाइफ बताती है कि मैंने अपनी बहन को ये पैगाम दिया था और उसने इन दोनों को कुत्ता बना दिया है और अगले 10 साल तक ये इसी रूप के अंदर रहेंगे। 10 साल के बाद ही ये अपने असली रूप में आ सकते हैं। यही इनकी सजा है एक ऐसे भाई के साथ दगा करने के लिए जिसने उनके लिए सब कुछ करके दिया। तो अभी 5 साल पूरे हो चुके हैं और मैं अपने इन दोनों भाइयों को लेकर अपनी बीवी की बहन के पास जा रहा हूं ताकि वो इनको माफ करे, इनकी सजा को छोटी करे और वापस से इनको इंसान बना दे। यहीं पर मुझे ये सौदागर मिला और इसकी कहानी सुनकर मैं यहाँ पे रुक गया कि देखता हूं तुम्हारे और इस सौदागर के बीच में क्या होता है। तो जिन उसकी बात सुनकर बोलता है तुम्हारी कहानी बड़ी दिलचस्प है, जाओ मैं तुम्हें इस सौदागर के खून का तीसरा हिस्सा देता हूं। अब होना तो वही था जो अभी तक हुआ। अब तीसरा शेख उठता है और वो बोलता है जिन से, ओ इफरित, अगर तुम्हें इन दोनों की कहानी दिलचस्प लगी तो मैं भी तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं, मेरी और इस गधे की कहानी, और अगर तुम्हें वो दिलचस्प लगे तो क्या तुम मुझे इस सौदागर के खून का बचा हुआ हिस्सा दोगे? तो फिर बोलता है ठीक है, तुम भी मुझे अपनी कहानी सुनाओ, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि तुम्हारी कहानी इन दोनों की कहानी से दिलचस्प है या नहीं। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी कहानी दिलचस्प नहीं हुई तो तुम्हें भी सौदागर के साथ साथ अपनी जान से हाथ धोना होगा। तो तीसरा शेख कहता है, तो सुनो इफरित, ये जो गधा है, ये गधा नहीं, ये गधी है और ये मेरी बीवी है। मैं काम के सिलसिले में अपना शहर छोड़ के बाहर गया और पूरे 1 साल के बाद जब मैं अपने घर वापस आया तो घर में घुसते ही मैं देखता हूं कि मेरी ये बीवी एक काले गुलाम के साथ बिस्तर पर लेटी हुई, दोनों एक दूसरे से हंस के बातें कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और जैसे ही मुझको इसने देखा वो फटाफट से खड़ी हुई, भागकर उसने एक पानी से भरा हुआ लोटा उठाया, उसके अंदर कुछ उसने मंत्र बोले और उसका पानी मेरे ऊपर फेंक कर बोलती है, इस इंसान को अभी के अभी कुत्ते में बदल दो। और उसके बोलते ही मैं कुत्ते के रूप में बदल गया और उसके बाद उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं गली गली दौड़ता रहा, दौड़ते दौड़ते मैं पहुंचा एक कसाई की दुकान पर और वहां पर जो भी बची कुची हड्डियां थी वो खाकर मैं अपना पेट भर रहा था। मुझे देखकर कसाई ने मेरी आंखों में देखा, पता नहीं उसे क्या नजर आया, वो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर गया। जैसे ही वो घर में घुसा तो घर में उसकी बेटी सामने थी। उसकी बेटी मुझे देखते ही बोलती है कि अब्बू, आप ये अनजान इंसान को हमारे घर में क्यों ले आए हो? तो उसके पिताजी इधर उधर देखते और बोलते हैं, इंसान? इंसान कहाँ है?
तो बोलती ये इंसान है ना, बोलती बेटी तो कुत्ता है। बोले नहीं ये कुत्ता नहीं, ये इंसान है और इसकी बीवी ने इसको कुत्ते के रूप में बदल दिया है। तो उसकी जो बेटी थी उसको भी जादू आता था, वो चीजें जानती थी, जैसे पहली कहानी में उसकी बेटी को आता था। उसने बोलते बोला कि अबू ये एक कुत्ता नहीं, ये इंसान है और मैं इसको वापस से इंसान के रूप में ला सकती हूँ। तो बोलता बेटा देर किस बात की, अभी के अभी इसको इंसान के रूप में बदलो। उसके बाद उसने फिर से एक ग्लास के अंदर या लोटे के अंदर पानी लिया, उसमें कुछ मंत्र पड़े और उसके कुत्ते के ऊपर छिड़के तो वो एक इंसान बदल गया। इंसान बदलते ही सबसे पहले उसने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और फिर उसको सारी कहानी बताई कि कैसे उसकी बीवी ने उसको इस कुत्ते के रूप में बदल दिया। उसने कहा कि मैं अपनी इस बीवी से बदला लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं अपनी बीवी को जिस रूप में चाहूं उस रूप में बदल सकूं। तो क्योंकि वो उसको सजा तो देना ही चाहती थी उसके किए के लिए, तो उसने वापस से पानी लिया, उसमें कुछ मंत्र फूंके और उससे बोला कि ये तुम ले जाकर अपनी बीवी के ऊपर छिड़क देना और उस टाइम पर तुम जो बोलोगे ये उसके अंदर बदल जाएगी। उसने ऐसा ही किया, वो पानी लेकर सीधा अपने घर पे पहुंचा, वहां उसकी बीवी सोई हुई थी। उसके पास जाकर उसने पानी अपने हाथों में लिया, उसके ऊपर छिड़का और बोला कि अभी के अभी तुम एक गधी के रूप में परिवर्तित हो जाओ। और वैसा ही हुआ, वो उसकी बीवी थी हाथों हाथ एक गधी में कन्वर्ट हो गई और तब से इसको मैं अपने साथ लेके घूम रहा हूं और अब ये मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती है। तो इफरित ने उस गधी की तरफ देखा और उससे पूछा क्या तुम वाकई में इसकी बीवी हो? तो बोल तो नहीं सकती थी पर वो इशारों में उसने आवाज दिया, क्या सच में तुमने इसको पहले कुत्ता बनाया था? वो बोलती हाँ। तो फिर उस आदमी तरफ देखता है, तुम्हारी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जाओ तुम्हें भी मैंने सौदागर का खून का तीसरा हिस्सा दिया। और अब इसके बाद उस दिन उस इफरित ने उस सौदागर को बाहर निकाला मारने के लिए और जैसे उनको मारने वाला था वो शेख बोलते हैं क्या कर रहे हो इफरित, तुमने इस सौदागर के पूरे खून के 3 हिस्से करके हमें बांट दिया है और जितना इसका पाप था वो पाप भी हम तीनों में बढ़ चुका है और अब ये उस पाप से मुक्त हो गया है, उस पाप से फ्री हो गया है, अब इसके ऊपर किसी तरह का इल्जाम नहीं बचा है, फिर तुम इसे क्यों मार रहे हो? इफरित को उनकी बात समझ में आई और वो समझ गया कि इन तीनों शेख ने उसके साथ गेम खेला है और इस आदमी को बचा लिया है। लेकिन इफरित अपनी जबान का बिल्कुल पक्का था, बिल्कुल सही बात थी, उसने जैसे 3 हिस्सों में खून बांट लिया, उसके पाप भी बट गए और अब वो सौदागर जो था वो बिल्कुल इल्जाम मुक्त हो चुका था, उसके ऊपर किसी तरह का इल्जाम नहीं था। इफरित वापस से वहां से गायब होता है उन चारों को छोड़कर और सौदागर वापस से अपने घर चला जाता है और इस तरह से कहानी खत्म होती। कहानी खत्म होते ही शहरा आजाद की जो छोटी बहन दुनिया तो बोलती, वाह दीदी क्या कहानी सुनाई है आपने, ऐसी दिलचस्प कहानी तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी है। तो शहराजाद बोलती है ये कहानी तो कुछ भी नहीं है उस कहानी के आगे जो मैं कल सुनाऊंगी, अगर सुल्तान मुझे कल तक के लिए जिंदा छोड़ देंगे तो वो कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। उनकी बात सुनकर सुल्तान बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जब तक नहीं मारूंगा जब तक मैं तुम्हारी कल की कहानी नहीं सुन लेता हूं। अभी हम लोग वापस से सोते हैं, कल रात को वापस से तुम हमें कहानी सुनाओगी और देखते हैं कि वो कहानी इस कहानी से दिलचस्प है या फिर नहीं। और इस तरह से एक और रात गुजरती है, शहराजाद मरने से बच जाती है, लेकिन अगली रात क्या वो वापस से सुल्तान के कहर से बच पाएगी, ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।